बिल्कुल अब शांति है यहाँ पर, क्योंकि जो मृतका है उसका अंतिम संस्कार हो गया है और हजारों की संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचे और नम आँखों से अंकिता को अंतिम विदाई दी। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये वही जगह है जहाँ आज पूरे दिन हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा थे। ये सामने मोर्चरी है जहाँ से लोग अंकिता का शव नहीं निकलने दे रहे थे और मोर्चरी के ठीक सामने ये श्रीनगर केदारनाथ हाईवे है जिसको आज सुबह से लोगों ने बंद किया था। मेरे साथ दो लोग हैं जो कि इस पूरे प्रोटेस्ट में शामिल थे और यहाँ के सोशल वर्कर भी हैं। बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं श्यामदत्त जोशी, श्रीनगर गढ़वाल से जी। और बड़ी दुखद घटना हमारे श्रीनगर क्षेत्र के लिए है और इसमें सबसे बड़ा जो हमारे सोचनीय है कि जो पटवारी की जब व्यवस्था है, क्योंकि कानून जब पुलिस के पास ये जब केस आया है 2 या 3 या 4 दिन बाद, उसके बाद ही ये रिजॉल्व हो पाया, तो इस जितनी भी देरी हुई है उस देरी के लिए वाकई में बहुत दुखद है और श्रीनगर के लिए एक बहुत दुखद घटना थी। और पिछले 5, 6, 7 दिनों से देखिए, जो कि पहाड़ में, अगर आज पहाड़ की बात करें, पहाड़ में रोजगार का साधन यहाँ पे पर्यटन है। लड़की पर्यटन व्यवसाय में रिसेप्शनिस्ट टॉप में गई थी। आज के दिन पर जिस तरह की हमारी सरकारें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के अंतर्गत जो भी इस तरह से बेटियों को आगे करती हैं, लेकिन असुरक्षा की भावनाएं आप साफ देख सकते हैं कि एक बेटी, जो एक गरीब माँ बाप की बेटी श्रीनगर गढ़वाल से, जहां पर कि आप देखें पहाड़ों में रोजगार का इतना साधन नहीं है, वो बेटियां, वो बच्चे पढ़कर नीचे पहाड़ी मैदानी क्षेत्र ऋषिकेश और जितने भी एरिया हैं, देहरादून, इन जगह रिजॉर्ट्स में या होटल में रिसेप्शनिस्ट में काम कर रही थी। और वहां पर देखिए क्या सुरक्षा है। आज 7 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिली और हालांकि प्रशासन आज पूरा, मैं क्षेत्र की सभी जितने भी हमारे क्षेत्र की जनता है उन्होंने बहुत सहयोग किया और प्रशासन ने भी काफी कुछ किया। जी नगमा, मेरे साथ एक और गेस्ट हैं जो कि यहाँ सोशल वर्कर हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप बताइए कि जो अपराध का तरीका है यहाँ पर, पहले आमतौर पे कभी इस तरह के मामले सुनने में नहीं आते थे, खासतौर से इस इलाके में, तो क्या कुछ बदलाव हुआ है? आप क्या देख रहे हैं? देखिए सर, अगर आप उत्तराखंड को जाने तो उत्तराखंड है देवभूमि, पर कुछ समय से मैं कहूँ तो ये दाना भूमि होती जा रही है और लगातार इस प्रकार के कृत्य होते जा रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे जस्ट 4 साल पहले जाइए, उत्तर काशी में एक कृत्य हुआ था, इसी तरीके का था। 14 साल की बेटी को घर से अगवा कर लिया गया था और उस समय भी मीडिया के माध्यम से उस केस को सुलझाया गया था। बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े प्रशासन लगे रहे और आज ये जो कृत्य हुआ है हमारी बहन, हमारी बेटी अंकिता के साथ, ये वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे उत्तराखंड के लिए। और सर्वप्रथम एक चीज को, जो हमने शुरू से मैं इस चीज से जुड़ा हुआ और मैंने देखा है, जो ये हमारी राजस्व व्यवस्था है ये पूरी तरीके से चरमरा रखी है। मैंने इसको टैली करा तो पता लगा ये शेरशाह सूरी के टाइम से चल रही है, फिर इसको अकबर ने अपनाया, फिर उसके बाद अंग्रेजों ने अपनाया, फिर उसके बाद आज भी हम 20वीं सदी में इस राजस्व व्यवस्था के साथ चल रहे हैं, जो टेक्निकली वे में कहीं नहीं है धरातल पे। एक पटवारी, आप उससे जो जाति प्रमाण पत्र बनाता है या अन्य जैसे बोलते हैं हम भूमि का जो नक्शा बनाता है या भूमि को नापता है, वो म्यूटेशन का कार्य करता है, उससे आप किस प्रकार से ये चाहते हैं कि वो इस तरीके के मर्डर केस या इस तरह के लोग बालिकाओं को ढूंढने तो बिल्कुल यहाँ पर पटवारी, जो कि पटवारी पुलिसिंग होती है, उससे लोग नाराज हैं कि अब उसका सिस्टम खत्म किया जाए और यहाँ पर जो डायरेक्ट पुलिसिंग है, लोग सीधा पुलिस के पास शिकायत करें और सीधी कार्रवाई हो।